हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद आप सभी को। और आज एसएससी सीजीएल टीयर 2 परीक्षा 2023 का 3 मार्च का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को आपको एनालिसिस कराने वाले हैं। अगर आप लोग का भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार ये सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जीके जीएस और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जफर खान किसका सेनापति था। यानी फ्रेंड्स हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था कि जो जफर खान है वो किसका सेनापति था। तो आपको बता दें दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। यानी फिर जो जफर खान था वो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। तो अलाउद्दीन खिलजी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। अलाउद्दीन के बाद के दिनों से कारा के गवर्नर के रूप में संबंध जफर खान ने 1296 में अलाउद्दीन के पूर्ववर्ती जलालुद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन की सेना के एक बड़े डिवीजन काड़ा से दिल्ली तक नेतृत्व किया था। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स वो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पूछा गया था इसमें कि 1853 में पहली ट्रेन कितने किलोमीटर चली थी। यानी फिर जो पहली ट्रेन चली थी 1853 में वो कितने किलोमीटर की चली थी। तो आपको बता दें भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। यह जो है साहिब सुल्तान और सिद्ध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो फ्रेंड्स 34 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही था। पहली जो ट्रेन चली थी वो 34 किलोमीटर जो है बॉम्बे से थाने के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था फ्रेंड्स योजना से एक रिलेटेड कि तीसरी कक्षा के अंत तक बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो योजना से क्वेश्चन आया था। तो आपको बता दें निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्र को पढ़ने लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। तो इसका जो राइट आंसर था निपुण भारत योजना बिल्कुल सही था। तीसरी कक्षा के अंत तक बच्चों को पढ़ाने के लिए जो योजना चलाई गई वो निपुण भारत योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि डॉपलर प्रभाव को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। यानी जो डॉपलर प्रभाव था वो किस वर्ष आया था। तो आपको बता दें इस प्रभाव को सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के भौतिक विज्ञानी क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने 1842 में प्रस्तुत किया था। डॉपलर प्रभाव ध्वनि प्रकाश तथा जल तरंगों आदि में भी देखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर था 1842 बिल्कुल सही होगा। डॉपलर प्रभाव को 1842 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था एक आर्टिकल से कि पब्लिक प्लेस तथा होटलों रेस्टोरेंट जाने के लिए कौन सा अनुच्छेद होता है। यानी फ्रेंड्स पब्लिक प्लेस में जाने के लिए किस आर्टिकल का यूज होता है। तो आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 15 में नागरिकों के अधिकार बहुत साफ है। इसके तहत किसी भी नागरिक को किसी होटल रेस्टोरेंट सिनेमा हॉल और या फिर ढाबे जैसे सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से लिंग जाति धर्म भाषा वेशभूषा या क्षेत्र के आधार पर रोका नहीं जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था आर्टिकल 15 फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आर्टिकल से रिलेटेड और पूछा गया था कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें हाई कोर्ट जो है भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। तो इसका जो राइट आंसर था अनुच्छेद 226 बिल्कुल सही था। तो 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आर्टिकल से रिलेटेड पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था बायोलॉजी से कि हीमोग्लोबिन में किसकी जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें हीमोग्लोबिन में यानी फ्रेंड्स रक्त उत्पादन के लिए आयरन एक आवश्यक तत्व है। यानी हीमोग्लोबिन में किसकी जरूरत होती है। तो आयरन की जरूरत होती है। आपके शरीर का लगभग 70% आयरन आपके रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है और मायोग्लोबिन नामक मांसपेशियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स आयरन बिल्कुल सही था। हीमोग्लोबिन में किसकी जरूरत होती है। तो आयरन की जरूरत होती है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस समुदाय से संबंधित है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो आपको बता दें 25 जुलाई 2022 से भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में ये सेवा कर रही है। वह आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति और प्रतिभा पाटिल के बाद कार्यालय संभालने वाली दूसरी महिला भी है। तो यह जो है किस समुदाय से रिलेटेड है। तो आदिवासी समुदाय से संबंधित है।
अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पुस्तक से पूछा गया था, आर्टिकल से सॉरी जो है पूछा गया था कि प्लिनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, यानी ऑथर और राइटर से क्वेश्चन आया था। तो प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका जो राइट आंसर था नेचुरल हिस्ट्री बिल्कुल सही था। प्लिनी के द्वारा पहली जो पुस्तक लिखी गई थी, प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन फिर जनगणना से देखने को मिला था कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य का है। तो सर्वाधिक प्रजनन दर की अगर हम बात करें, देश में बिहार में सर्वाधिक कुल प्रजनन दर 3 है, यानी बिहार इसका राइट आंसर होगा। जिसके बाद मेघालय 2.9, उत्तर प्रदेश 2.4, झारखंड है 2.3 और मणिपुर है 2.2। तो सबसे ज्यादा प्रजनन दर किस राज्य की है, तो बिहार की है। अगला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि डच कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां खोला था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, भारत में उन्होंने 1605 में मुसलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। उसके बाद 1610 में पुलकिट में, 1616 सूरत में, 1641 में जो है वो बिबलीपट्टनम और 1653 में चीन सुराय में स्थापित किया। चीन सुराय का कारखाना बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में सभी डच एजेंसियों और कारखानों का मुख्यालय था। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें, यह राजस्थान के भरतपुर के सीवर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स यह जो है राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्यूटर से पूछा गया था कि बुक मार्क का शॉर्टकट की क्या है, यानी बुक मार्क के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है। तो आपको बता दें, किसी भी ब्राउजर में किसी वेब पेज को बुक मार्क करने के लिए शॉर्ट की है जो वो Ctrl+D है। तो Ctrl+D फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। बुक मार्क शॉर्ट की जो है वो Ctrl+D है। इसके आगे फ्रेंड्स अगर हम बात करें एक्सेल से, तो एमएस एक्सेल से भी फ्रेंड्स ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिला था। पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन आया था, माइक्रोसॉफ्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे और शॉर्ट की जो है आपकी ज़्यादा पूछी गई थी। तो कंप्यूटर में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्यूटर से बनने वाले ढेर सारे क्वेश्चन को करा देंगे, जिसमें आपका एक्सेल शॉर्ट की कौन कौन सी यूज होती है, सभी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आज जीके के पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त थे हमने आपको सभी क्वेश्चन को बता दिया। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए।